हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एलके इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस, जहां पर हम प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। नमस्कार, मेरा नाम राजीव वासुदेवा है। 32 साल एक रिप्यूटेड इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के नॉर्थ इंडिया का बिजनेस इंटरेस्ट देखने के बाद पिछले 3 साल से मैं इंस्ट्रूमेंट ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहा हूं। साथ ही इस मिशन पर निकल पड़ा हूं कि प्रोसेस इंडस्ट्री में आने वाले जितने भी नए इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस हैं उनको प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बता सकूं। इसी सीरीज में मैं अपने यूट्यूब चैनल पर कई वीडियोस प्रेशर पे, प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पे, टेम्परेचर पे और टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पर अपलोड कर चुका हूं। और आजकल मैं जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूं वो है एन इंट्रोडक्शन टू टेम्परेचर एलिमेंट्स। और आज के इस वीडियो में मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करूंगा जिसमें किसी ने मेरे से पूछा था कि जो आरटीडी है उसमें कौन कौन से टेस्ट्स हम उसके मैन्युफैक्चरिंग के बाद देते हैं या कोई हमसे मांग सकता है या हम मैन्युफैक्चरर से या सप्लायर से उन टेस्ट की डिमांड कर सकते हैं। यदि आप भी इस क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर हम जो टेस्ट हैं आरटीडी में कौन कौन से एप्लीकेबल रहते हैं उनकी बात करें तो हम उनको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक रूटीन टेस्ट और दूसरा टाइप टेस्ट। रूटीन टेस्ट वो टेस्ट कहलाते हैं जो हम रूटीन में करते हैं, जिनको हम एज ए स्टैंडर्ड टेस्ट करते हैं या हम कहें कि जिनको हम एज ए जनरल प्रैक्टिस टेस्ट करते हैं। दूसरे आते हैं टाइप टेस्ट। टाइप टेस्ट ये होता है कि हम एक अपने असेंबली पर, एक पर्टिकुलर असेंबली पर उसको टेस्ट करते हैं और उसको एज ए रेफरेंस हम कस्टमर को देते हैं। अभी वो कौन कौन से टेस्ट होते हैं अभी उनकी बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम रूटीन टेस्ट में बात करें तो उसमें आ जाता है कैलिब्रेशन टेस्ट। जब भी हम कोई मटेरियल बनाते हैं उसको हम कैलिब्रेट करते हैं। यदि हमारी आरटीडी है तो उसको हम 3 पॉइंट्स पर कैलिब्रेट करते हैं और वो 3 पॉइंट्स हम कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं कि ये 3 पॉइंट्स पर हमने कैलिब्रेट किया है आरटीडी को और जो एज पर स्टैंडर्ड है वो ये रीडिंग आनी चाहिए और हमारी जो आरटीडी है वो ये रीडिंग दिखा रही है। एक रीडिंग ए हो गई जो एज पर स्टैंडर्ड है, एक रीडिंग बी हो गई जो हमारा आरटीडी दिखा रहा है। और क्या वो जो दोनों के बीच का डिफरेंस है वो विद इन एक्सेप्टेबल लिमिट है या नहीं है। यदि हमारा जो डिफरेंस है उन दोनों रीडिंग्स के बीच में वो विद इन एक्सेप्टेबल लिमिट है, जो जैसा कि मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि आरटीडी की जो एक्यूरेसी रहती है वो ये रहती है, अगर वो उस लिमिट में आ रहा है तो हमारा जो आरटीडी है वो पास है, अदरवाइज हमारा आरटीडी फेल। दूसरा आ जाता है नाइट्रोजन लीक टेस्ट। नाइट्रोजन लीक टेस्ट किसको कहते हैं? नाइट्रोजन लीक टेस्ट में जब हम एक कैप के अंदर आरटीडी को डाल के उसको उसको ज्वाइन करते हैं हम आरटीडी केबल के साथ में, तो हम ये देखते हैं कि जो वहां पर हमने उसको ज्वाइन किया है वो कहीं लीक तो नहीं कर रहा। उसके लिए हम जो हमारा जॉइंट है जहां पर हमने आरटीडी एलिमेंट की जो कैप है वो और जो हमारी आरटीडी केबल है उसको जहां ज्वाइन किया है उसको एक पॉकेट में डालकर उसके अंदर नाइट्रोजन हम पास करते हैं और उसके बाद जो हमारा आरटीडी का एलिमेंट है उसको बाहर निकाल के उसको वाटर में डिप करते हैं। यदि उसमें से हमें बबल्स निकलते हुए दिखते हैं तो इसका मतलब है जो हमने उसको ज्वाइन किया है, जो हमने उसको सील किया है वो प्रॉपर सील नहीं हुआ और चांसेस हैं कि उसके अंदर जो भी हमारा प्रोसेस मीडिया है वो चला जाए और हमारे जो कंडक्टर्स हैं या हमारा जो एलिमेंट है उसको डैमेज कर दे। इसलिए टेस्ट में उस तरह के जो एलिमेंट हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं और जो जिनमें बबल्स नहीं निकलते हैं वो टेस्ट पास कर जाते हैं। उसके बाद फिर हम जो डायमेंशंस का चेक करते हैं कि जो कस्टमर ने मांगा था वो डायमेंशंस विद इन एक्सेप्टेबल लिमिट है या नहीं। अगर हम 6 mm डाया की भी बात करते हैं तो उसके लिए भी एक एक्सेप्टेबल लिमिट होती है कि 6 से कितना ऊपर जा सकता है, कितना नीचे जा सकता है। किसी भी डायमेंशन के लिए प्लस माइनस की एक
कंडीशन रहती है, तो वो कंडीशन को पास कर रही है या नहीं कर रही है। हमने 130 mm मांगा था, तो पहली बात तो 130 mm है या नहीं है, या मैंने अगर 200 mm मांगा था लेंथ, वो 200 mm है या नहीं है, कहीं 250 तो नहीं दे दी, या कम तो 150 mm तो नहीं हो गई। एक तो चेकिंग ये हो गई, प्लस दूसरा विद इन परमिसिबल लिमिट, जो कम या ज्यादा जो भी लेंथ हो गई, डाया हो गई, वो हम जो दे सकते हैं उस परमिसिबल लिमिट में आ रहा है वो या नहीं आ रहा है। अगर वो उस परमिसिबल लिमिट में आ रहा है या एग्जैक्टली वही लेंथ है, तो वो हमारा एलिमेंट जो है, इंसर्ट जो है, वो पास है, अदरवाइज वो रिजेक्टेड। इसके बाद अगर हम बात करें इंसुलेशन रेजिस्टेंस की, तो जब भी हम कोई आरटीडी लेते हैं तो उसमें इंसुलेशन रेजिस्टेंस हम चेक करते हैं कि जो हमने इंसुलेशन प्रोवाइड किया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो इंसुलेशन प्रोवाइड किया है, वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है, उसकी कंडीशन को वो पास कर रही है हमारी एलिमेंट या नहीं कर रही है। इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो है वो ग्रेटर देन 100 मेगा ओम्स एट 500 VDC, और टेम्परेचर जब हम उसको करते हैं तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड कंसिडर करते हैं इस जो हमारी कंडीशन है उसके लिए। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, मेरे को 2 मेगा ओम्स चाहिए, उसके लिए 100 VDC रहता है, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड उसके लिए हम टेम्परेचर मेजर करने के लिए कंसिडर करते हैं। ऐसे ही अगर कोई कहता है कि मेरे को 20 मेगा ओम्स चाहिए, तो वो भी कंडीशंस प्रोवाइड की जा सकती हैं। वो हमारे टेस्ट स्टैंडर्ड में लिखा रहता है कि 100 मेगा ओम्स पर कितना हमारा डीसी करंट रहेगा और कितना टेम्परेचर रहेगा, 2 पे कितना वीडीसी रहेगा और कितना उसका टेम्परेचर रहेगा, 20 पे कितना वीडीसी रहेगा और कितना उसका करंट रहेगा। अगर हम कॉन्टिन्यूटी की बात करें, तो उसमें हम चेक करते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट है वो कंप्लीट है या नहीं। इस टेस्ट में इसके अंदर हम एक छोटा सा करंट पास करते हैं, और जो उसकी रेजिस्टेंस है उसको हम मेजर करते हैं। अगर हमें रीडिंग नहीं मिल रही है या एक्सेसिव रीडिंग मिल रही है, तो हम ये समझ लेते हैं कि हमारा जो असेंबली है वो रिजेक्टेड है। अगर वो एज पर स्टैंडर्ड दे रही है, तो वो हम कह सकते हैं कि वो पास है हमारे टेस्ट में। मुझे उम्मीद है आज का ये जो वीडियो है हमारा, जो हमने आरटीडी के टेस्ट के बारे में दिया था, जिसमें हमने रूटीन टेस्ट कवर किया था, वो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मेरे को अपने अगले वीडियो के लिए मोटिवेशन मिल सके। यदि आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो में कुछ ऐसा था जो आपके यहाँ पर जो नए इंजीनियर्स हैं और जो नए टेक्नीशियंस हैं उनके किसी काम आ सकता है, तो आप इस वीडियो को उनके साथ शेयर कीजिए। मैं ये कहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि जितने भी आपके जानने वाले हैं वो इस वीडियो को देख के, अगर उन्हें भी लगता है कि आगे किसी को इसकी जरूरत हो सकती है, कोई सीखने को किसी को मिल सकता है, तो वो भी आगे इसको शेयर कर सकें। क्योंकि मेरी जो अपनी एक रीच है वो कुछ लोगों तक है, और यदि आप उसको आगे मेरे साथ में, मेरा जो मिशन है उसमें साथ देंगे, तो ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। यदि आप हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, तो आप हमारे फेसबुक पेज पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और लिंक्डइन पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। यदि आप हमारे साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो आप हमारे मोबाइल पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप पर हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारी ईमेल आईडी पर भी ईमेल भेजकर हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करके हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में तो देख ही सकते हैं, प्लस वहां पर कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म है, वहां पर भी आप हमारे से कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म फिल करके कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट अस का कॉलम है उसमें भी कमेंट करके हमारे साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप कोई आप टॉपिक चाहते हैं जिसको हमें
कवर करना है वो हम कवर कर सकते हैं, आपका कोई क्वेश्चन है उसका हम रिप्लाई कर सकते हैं। जल्दी प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट के अपने अगले वीडियोस को लेकर आपके साथ फिर मिलेंगे। तब तक वीडियोस देखते रहिए, सीखते रहिए, इंप्लीमेंट करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।